ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का एलसी सर्किट पे क्वेश्चन है। ठीक है, एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, एक ऑसिलेटिंग एल और सी सर्किट है। ये ना किसके जैसे बिहेव करता है याद रखना, एक एसएचएम के जैसे। ठीक है, एक एल और सी सर्किट है जिसमें कि इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया है 75 मिली हेनरी। ठीक, और एक 1.2 माइक्रोफेरेड का क्या है कैपेसिटर, क्या है 1.25 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी सर्किट। ठीक, इफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q max is equal to 2.7 microcoulomb, you have to find maximum current in the circuit, maximum current in the circuit। तो ना ये सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना। एक बार पूरी तरीके से कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर एक बार पूरी तरीके से इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी चेंज आएगी। ठीक, तो यहाँ जो एनर्जी है ना वो ऑसिलेट करती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो एक बार जब कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज ये है तो यहाँ पूरी एनर्जी किसके पास रहेगी, कैपेसिटर के पास। तो एनर्जी ऑफ मैक्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैक्स एनर्जी ऑफ इंडक्टर। अच्छा, मैक्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q मैक्स स्क्वायर बाय 2C, और मैक्स एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या लिखे थे, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आई कैलकुलेट करके देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। एल कहाँ जाएगा, नीचे। एल कहाँ जाएगा, नीचे। एल जैसे ही अपने पास नीचे गया, एक मिनट, एल नीचे गया तो आई मैक्स के स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, Q मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल सी। ठीक, यहाँ से आई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू Q मैक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल सी। ठीक, Q मैक्स कितना है, 2.7 इंटू 10 की पावर -6, और एल सी का वैल्यू क्या आया, रूट ओवर एल का वैल्यू है 75 मिली हेनरी। 75 इंटू 10 पावर -3 इंटू सी का वैल्यू क्या हो गया, 1.2 इंटू 10 पावर -6, 1.2 इंटू 10 पावर -6। एक इसको सॉल्व कर दिए देंगे, ये क्या आया, 2.7 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1.2, 75 इंटू 1.2, 75 टू से ये हो गया 150 और ये हो गया 75, 0 ये हो गया 0, 8 और ये हो गया 9। ठीक, तो ये रूट के अंदर क्या बना, 90, 90। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 75 और 1.2 को, और दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके आया 10 पावर -9। ठीक, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आंसर प्रकट होगा। 2.7 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 0 इधर दे दिए, तो रूट ओवर 9 इंटू 10 पावर क्या, -8। 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। 2.7 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर -4। 3 के टेबल 2.7 0.9 टाइम्स में, और 10 पावर -6 प्लस 4, तो क्या आया 0.9 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर। अच्छा, इसको अपन -3 में क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। 10 पावर -3 मतलब मिली हो गया, तो क्या हो गया 9 मिली एम्पियर। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना भाई कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम कितनी होती है, Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी ऑफ इंडक्टर मैक्सिमम क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये अपन क्या पढ़ रहे थे, एलसी सर्किट। इसमें याद रखना एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, जिसमें एनर्जी लगातार ऑसिलेट करती है किसके बीच, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच। ठीक, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी होगी। जितनी एनर्जी इसमें होगी उतनी एनर्जी मैक्सिमम इसमें होगी। ठीक।